इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने वाईफाई को बहुत अच्छे से बूस्ट कर पाओगे। आपकी वाईफाई के सिग्नल की स्ट्रेंथ को भी आप बूस्ट कर सकते हो। इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। आज आपको कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा जिससे आप अपने वाईफाई को बूस्ट कर सकते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है इजहार और आप देख रहे हैं टेक्नोरॉक। तो टिप नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। टिप नंबर 1 ये है कि आप अपने फर्मवेयर को कंटिन्यूसली अपग्रेड करते रहिए। जैसे हमारे मोबाइल में अपग्रेड्स आते हैं उसी तरीके से हमारे जो राउटर मैन्युफैक्चरर्स है वो भी कंटिन्यूसली फर्मवेयर अपडेट्स देते रहते हैं ताकि जो आपका राउटर है वो ऑप्टिमम स्पीड पे परफॉर्म करे। कोई बग्स हो या कोई सिक्योरिटी इशू हो तो वो उसमें सॉल्व हो जाए। प्लस अगर आपके सिग्नल में कोई प्रॉब्लम आ रहा हो राउटर में, क्योंकि कई बार होता है मैन्युफैक्चरिंग के बाद कोई प्रॉब्लम आता है, तो वो भी इन फर्मवेयर अपडेट्स के साथ वो लोग दूर करने की कोशिश करते हैं। और हो सकता है कि आपको जो प्रॉब्लम आ रहा हो वो इसी कोई बग की वजह से आ रहा हो, तो आप कंटिन्यूसली अपने फर्मवेयर के अपडेट्स चेक करते रहिए। आपके राउटर के सेटिंग्स में जाके और फर्मवेयर अपडेट करिए। आपका जो राउटर का परफॉर्मेंस है आपको ऑप्टिमम मिलेगा। सेकेंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, वो है जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, कि आप जो है अपने वाईफाई को किस लोकेशन में रखते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ पॉइंट्स याद रखना। ऐसी जगह नहीं रखना है जहाँ कोई कंक्रीट वॉल हो, इसके एकदम नज़दीक नहीं रखना है, ठीक है। सबसे और दूसरी बात ये कि आपको सेंट्रल पोजीशन में उसको रखना है, कोई हाइटेड पोजीशन पे रखना है, एकदम फ्लोर के नज़दीक नहीं रखना है। अगर आपका डुप्लेक्स हाउस है दोस्तों तो ज़रूरी है कि आप एक थोड़ी सी हाइटेड पोजीशन पर रखें और सेंट्रली लोकेट करें ताकि सारे रूम्स जो आपके घर के हैं उससे प्रॉपरली सिग्नल मिल सके। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो वाईफाई के सिग्नल्स होते हैं एक स्फीयर के फॉर्म में हर डायरेक्शन में ओमनी डायरेक्शनल जाते हैं, यानी हर जगह डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं। और जो हमारे एंटीनास है वो भी आमतौर पे ओमनी डायरेक्शनल आते हैं। और एंटीनास की बात लिख लिए तो यही जो है हमारे टिप नंबर 3 की तरफ हमको लेके आता है कि आप एक अच्छा एंटीना भी परचेस कर सकते हो। आप जानते हो कि हमारे जो वाईफाई के सिग्नल्स होते हैं वो हमारे एंटीनास में से निकलते हैं। कुछ जो राउटर्स है उसके अंदर एंटीनास नहीं होते हैं, तो उसके अंदर एक ओमनी डायरेक्शनल इनसाइड ही उसके अंदर ही ओमनी डायरेक्शनल एंटीना होता है। और ज़्यादातर भी जो एंटीनास होते हैं वो ओमनी डायरेक्शनल होते हैं। सपोज़ करिए आप मूव नहीं कर सकते हो, अगर आप अपने वाईफाई को मूव नहीं कर सकते हो, एक कॉर्नर में ही है, तो आप एक डायरेक्शनल हाई गेन एंटीना परचेस कर सकते हो और उस एंटीना को उस पोजीशन पे प्लेस कर सकते हो कि जिस पोजीशन में आपको ज़्यादा सिग्नल में इंक्रीज चाहिए। तो ये तो होगी दोस्तों टिप नंबर 3 कि आप अच्छा एंटीना, वो भी हाई गेन वाला एंटीना लीजिए। टिप नंबर 4 की अगर मैं बात करूँ तो आप किस चैनल पे हो वो भी बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है दोस्तों। लाइक आप जानते हो कि 2 फ्रीक्वेंसीज में ज़्यादातर चीज़ें काम करती है, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ एंड 5 गीगाहर्ट्ज़। डुअल बैंड राउटर्स में आपको दोनों देखने को मिलता है, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ 5 गीगाहर्ट्ज़। लेकिन ज़्यादातर लोगों के पास सिंगल बैंड राउटर्स होते हैं तो वो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे ही होते हैं। 2.4 गीगाहर्ट्ज़ हम अगर आज की बात करें तो मैक्सिमम डिवाइसेस 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे चलते हैं। तो मैं आपको सजेशन करूँगा कि आप एक वाईफाई एनालाइजर ऐप, फ्री ऐप आता है, आप उसे डाउनलोड करें। तो वो ऐप ओपन करने के बाद आपको दिख जाएगा कि आपका जो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ जो फ्रीक्वेंसी है उस पर कितने डिवाइसेस है और कौन से डिवाइसेस उस फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहे हो सकता है कोई आपके नेबर्स के डिवाइसेस काम कर रहे हो और किस फ्रीक्वेंसी पे, किस चैनल पे काम कर रहे हैं। आमतौर पे अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ तो जो बेस्ट चैनल है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के लिए वो 1 है, 6 है एंड 11 है। आप देखिए अगर इनमें 1, 6, 11 में से कोई खाली है तो आप उस पर स्विच करिए। वैसे खैर बहुत कम चांसेस है क्योंकि मैक्सिमम जो लोग हैं आजकल 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे ही फ्रीक्वेंसी पे चलते हैं क्योंकि उसमें रेंज वगैरह अच्छी मिलती है। सपोज करिए अगर आपके पास डुअल बैंड राउटर है, जो कि बहुत बेहतरीन बात है, अगर आपका डुअल बैंड राउटर है तो आप 5 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी पे भी जा सकते हो। आपको बहुत अच्छी स्पीड देखने को मिलेगा, लेस कंजेशन देखने को मिलेगा, यानी खाली रोड्स यानी चैनल्स बोले तो खाली हाईवेज देखने को मिलेंगे जिसमें आप दन अपनी गाड़ी को स्पीड से भगा सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा डेटा आप अच्छे से ऑप्टिमम लेवल पे यूज़ कर सकते हो। लेकिन 5 गीगाहर्ट्ज़ का एक ड्रॉबैक है दोस्तों, लाइक वो रेंज उतनी अच्छी नहीं देता है। आपको रेंज उतनी अच्छी नहीं मिलेगी, स्पीड आपको मिलेगी, लेस कंजेशन मिलेगा, लेकिन रेंज में आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। नेक्स्ट टिप की तरफ बढ़ूँ तो आप एक वाईफाई एक्सटेंडर लगा सकते हो सकता है कि आपका जो राउटर है वो हॉल में लगा हो और दूसरे रूम्स में नहीं आता हो, तो आप एक वाईफाई एक्सटेंडर लगा सकते हो जिन रूम्स में नहीं आता हो। वाईफाई एक्सटेंडर बेसिकली क्या करता है, इसी वाईफाई को रीब्रॉडकास्ट करता है और उसकी रेंज बढ़ाता है। लेकिन थोड़ा सा कुछ केसेस में अगर आपने वाईफाई एक्सटेंडर थोड़ा अच्छा परचेज करूँ मैं आपको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि कई बार देखा गया है कि जो रीब्रॉडकास्टिंग में जो प्रोसेस होता है रीब्रॉडकास्टिंग का, उसमें आपको स्पीड ड्रॉप्स देखने को मिल सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक अच्छा एक्सटेंडर परचेज करें।
एक्सटर्नल आप परचेज करोगे तो उसका जो है वाईफाई का SSID भी एक अलग बनता है। लाइक सपोज करिए आप अपने राउटर के सिग्नल से दूर गए, आपको दिखा कि आपका रेंज कम हो गया, अब आप जो चाहते हो आप अपने एक्सटेंडर को यूज़ करो, तो आपको फिर से उस पर फिर से आपको अपने वाईफाई की सेटिंग्स में जाके उस SSID को पासवर्ड के थ्रू खोलना पड़ेगा या उस पर जाके आपको कनेक्ट होना पड़ेगा। तो ये एक एक्सटेंडर का थोड़ा सा प्रॉब्लम है जो वाईफाई मैश सिस्टम में सॉल्व होता है, जो कि है हमारी अगली टिप, वाईफाई मैश सिस्टम। ये थोड़ा सा महंगा है दोस्तों। एक्सटेंडर की अगर मैं बात करूँ तो 1200 से 1400 में आ जाता है। वहीं अगर मैं आपको मैश सिस्टम की मैं बात करूँ तो थोड़ा महंगा होता है, लेकिन एक सीमलेस और बहुत अच्छा स्मूथ एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। आपको कुछ नहीं करना पड़ता है। कुछ नोड्स आते हैं, लाइक एक नोड की कैपेसिटी 1500 स्क्वायर फीट की होती है, उतनी रेंज वो कवर कर सकता है। अगर आपका बड़ा घर है काफ़ी, या एक 4000 स्क्वायर फीट 5000 स्क्वायर फीट पे है, या कोई ऑफिस एरिया है, तो जो वाईफाई मैश सिस्टम है ये उन लोगों के लिए दोस्तों बेस्ट है जिनका ऑफिस है या बहुत बड़ा सा कोई घर है। तो आप 2-3 नोड अपने हिसाब से ले सकते हो। हर नोड 1500 स्क्वायर फीट टू 2000 स्क्वायर फीट तक कवर करता है। आपको कुछ नहीं, राउटर को एक नोड से कनेक्ट करना पड़ता है। एक बहुत अच्छा मोबाइल फ्रेंडली ऐप आता है, उसके थ्रू आप सेटअप कर सकते हो किस नोड को आपने किस रूम में प्लेस किया है। आप एक बार सेटअप हो गया, अब नोड्स उसमें ऐड करना चाहते हो तो आप उसको नोड्स को ऐड कर सकते हो अलग अलग रूम में रख के। एक्सटेंडर में कैसा होता था, अगर हम हमारी ओरिजिनल राउटर की रेंज से गए और एक्सटेंडर की रेंज में आए तो हमें अलग से एक्सटेंडर को वाईफाई सेटिंग्स में जाके SSID को सिलेक्ट करना पड़ता था, पासवर्ड डालना पड़ता था। वाईफाई में वैसा नहीं, वाईफाई मैश सिस्टम में वैसा नहीं। आप सीमलेसली पूरे घर में कहीं भी घूमे वो ऑटोमेटिकली नोड टू नोड कनेक्ट होते जाता है और आपको एक स्मूथ परफॉर्मेंस देता है। और सबसे लास्ट टिप ये है कि भाई अगर ये सारी चीज़ें करने के बाद भी आपको उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं मिल रहा है, सिग्नल बूस्ट नहीं मिल रहा है, आपको स्पीड उतनी अच्छी नहीं मिल रही, तो भाई अब मैं एक ही सजेशन करूंगा कि आप अपग्रेड कर लो। हो सकता है कि आप N वर्जन का या G वर्जन का यूज़ कर रहे हो, तो मैं आपको सजेशन करूंगा कि 802.11 AC वर्जन पे आ जाओ। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, जो लास्ट ईयर जो हमारा लॉन्च हुआ है AX वर्जन, जो आपको, अब हम जानते हैं कि जब भी ये वर्जन बढ़ते हैं तो उसमें कुछ कॉमन चीज़ें होती है। एक तो परफॉर्मेंस को ऑप्टिमम कर दिया जाता है, एक साथ जो डिवाइसेस हैंडल करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। AC से ज़्यादा अब AX में है, लेकिन AX काफ़ी महंगा है। मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप N या G पे हो, आप अपने राउटर को चेक कर सकते हो। अगर आप N या G पे हो तो आप AC के ऊपर स्विच ओवर कर सकते हो, आपको बेस्ट परफॉर्मेंस मिलेगी। और अगर आज की डेट की बात करूँ तो मैं सबको यही सजेस्ट करता हूँ कि भाई आप AC की तरफ आप 802.11 AC की तरफ स्विच ओवर कर लो। आपको बहुत अच्छी ब्रॉडकास्ट रेंज भी देखने को मिलेगी, थ्रूपुट देखने को मिलेगा, आपको बहुत अच्छा यानी अल्टीमेटली ऑप्टिमम परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा आज की डेट की बात करूँ। प्लस एक जाते एक और टिप की बात कर देता हूँ कि आपका रिसीवर क्या है वो भी आप देखिए। सपोज करिए आप अपने डेस्कटॉप पे या आप अपने लैपटॉप पे डोंगल यूज़ कर रहे हो और वाईफाई डोंगल यूज़ कर रहे हो, और वाईफाई डोंगल हो सकता है कि पुराने वर्जन का नेट यूज़ कर रहे हो। आप सपोज करिए आपका जो वाईफाई का जो राउटर है वो समझ लीजिए 802.11 AC वर्जन का है, और आप जो है जो रिसीवर है वो N वर्जन या G वर्जन यूज़ कर रहे हो, तो दोस्तों आपको सिग्नल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि भाई आप डोंगल भी अपग्रेड करो। तो दोस्तों ये थी मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स। होप करता हूँ आपको दोस्तों पसंद आई होगी। कोई भी अगर आपका क्वेश्चन होगा वाईफाई से रिलेटेड, कौन सा परचेज करना है, क्या परचेज करना है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा हुआ हूँ। फिर भी आपके कोई क्वेश्चन है आप मुझे बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलता हूँ दोस्तों आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग सी अगली वीडियो में। बाय।